हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स जरूर फेस करना पड़ रहा होगा, लेकिन यदि आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो लॉकडाउन अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और ऐसे में रूम लॉक करके स्टडी करना ही अच्छा है। हालांकि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस से वंचित होंगे, इसलिए हम आप तक YouTube के माध्यम से ऑफलाइन जैसी ही वीडियो क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। आज इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्लेटूज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज यहाँ प्रायद्वीपीय पठार में माउंटेन रेंजेस, हिल्स और पीक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करते हैं। मैप है। अब इस मैप के हेल्प से हम आपको रिलीफ फीचर्स यानी स्ट्रक्चर एंड रिलीफ्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरावली माउंटेन रेंज से। ये गुजरात में पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में मजनू के टीला तक साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करीब 800 किलोमीटर की लेंथ में एक्सटेंडेड वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। लिख लेते हैं इसको, अरावली माउंटेन। इसका फॉर्मेशन आज से करीब 570 मिलियन ईयर्स एगो आर्कियन पीरियड में हुआ था। यानी ये निर्मित किस चीज की है? तो ये ग्रेनाइट, क्वार्टेसाइट, नीस व सिस्ट रॉक से निर्मित है। पहले हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन इसका इतना ज्यादा वेदरिंग इरोजन हुआ यानी अक्षयपर्दन हुआ कि ये रेलिक्ट माउंटेन के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स इसे रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू हिल स्टेशन पर गुरु शिखर है। गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है। यहाँ इसे पीक ऑफ गुरु कहते हैं। यहाँ विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का टेम्पल है और उनकी माता अनुसुईया का भी टेम्पल है। यहीं पास में माउंट आबू हिल स्टेशन पर टूरिस्ट रिजॉर्ट के नाम से तो जाना ही जाता है। साथ ही यहाँ नक्की लेक है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने नाखून से खोदा था। पास में ही एक रॉक है जो टोड मेढक जैसी दिखाई देती है और उसे टोड रॉक कहते हैं। लगता है कि टोड मेढक उसमें कूदने वाला है। तो ये टोड रॉक है वहीं पर। और ट्रेकिंग भी है, लोग ट्रेकिंग करते हैं माउंट आबू पर। माउंट आबू पर दिलवारा जैन टेम्पल है, ब्रह्म कुमारी इसका हेडक्वार्टर भी है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ उदयपुर में भी देखें। उदयपुर में अरावलीज को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और सीकर जिले में इसे हर्षनाथ हिल्स कहते हैं और दिल्ली में दिल्ली रिज कहते हैं। प्रेसिडेंट हाउस रायसीना हिल्स अरावली पर ही स्थित है। जेएनयू भी अरावली पर है। जेएनयू में पहाड़ियां झाड़ियां बहुत हैं। और हम आते हैं तो इसमें कई दर्रे भी हैं।
इसमें एक तो दर्रा है जिसे गोरन घाट कहते हैं, गोरन घाट पास। गोरन घाट पास ये उदयपुर जिला और सिरोही और जालोर को अलग करता है, यानी उदयपुर, सिरोही, जालोर को सेपरेट करने वाले पास को गोरन गांव पास कहते हैं। इसके बाद यहाँ बार्र पास है, बार्र पास। फिर पिपली घाट पास है, पिपली घाट पास। और आगे चलेंगे तो देवायर पास एक मिलेगा, देवायर पास। और देसुरी पास भी है, देसुरी पास। तो ये अरावली में दर्रे हैं जो ईस्ट वेस्ट के बीच में रास्ता बनाते हैं। अरावली माउंटेन्स में बहुत से यहाँ देखें तीर्थ स्थल भी हैं या धार्मिक स्थल कहेंगे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, उसी के पास में 2.5 दिन का छोपड़ा है। वहां जाएंगे तो अरावली की फोल्डिंग आपको दिखाई देगी। अरावली के बाद फिर हम चलते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज की ओर। तो ये विंध्यन माउंटेन रेंज है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में से होते हुए बिहार के सासाराम जिले तक करीब 1200 किलोमीटर की लेंथ में एक्सटेंडेड है। इसकी एवरेज हाइट 300 से 600 मीटर है और ये लाइमस्टोन, सैंडस्टोन व शेल रॉक से निर्मित है। विंध्यन माउंटेन्स में ही कई पहाड़ियां भी हैं, जैसे भारनेर हिल्स, जिसे कहते हैं भारनेर हिल कहते हैं, यानी पहाड़ी है। और फिर है भांडेर प्लेटू, भांडेर पठार। उसके और ऊपर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ मिलेगा कैमूर हिल्स, यानी कैमूर पहाड़ी। और ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ सोनपार पहाड़ी कहा जाएगा, सोनपार हिल्स कहते हैं। तो इस तरह ये भांडेर, कैमूर व सोनपार पहाड़ियां विंध्यन पर्वत श्रेणी पर ही है। विंध्यन पर्वत श्रेणी नॉर्थ में गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम और साउथ में पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यही नहीं बल्कि ये नॉर्थ में आर्यवर्त और साउथ में द्रविड़ के बीच में भी विभाजक का कार्य करती है। विंध्यन पर्वत श्रेणी में रेड सैंडस्टोन है। रेड सैंडस्टोन से भवन निर्माण के काम में आता है, जैसे दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी में अकबर का किला, ये सब रेड सैंडस्टोन से निर्मित है। इसके साउथ में जाएंगे तो हमें मिलेगा सतपुरा माउंटेन रेंज। सतपुरा पर्वत श्रेणी ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश तक विस्तृत है, यानी ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 800 किलोमीटर की लेंथ में एक्सटेंडेड है। इनको कहेंगे हम सतपुरा माउंटेन रेंज। सतपुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7 पहाड़ियों का समूह है, इसीलिए इसको सतपुरा कहते हैं। 7 पहाड़ियां कौन सी हैं? तो 7 पहाड़ियां जैसे अमरकंटक प्लेटू, मैकाल रेंज, ग्वालीगढ़, महादेव हिल्स, पंचमढ़ी, धूपगढ़, राजपीपला हिल्स और बैतूल पठार, इस तरह कई पहाड़ियां और पर्वत हैं। यानी ऐसे भी कहते हैं कि ये गुजरात में राजपीपला पहाड़ी से लेकर, यानी पिपली घाट, राजपीपला घाट पहाड़ी से लेकर अमरकंटक तक विस्तृत है। ये उत्तर में नर्मदा रिवर और दक्षिण में तापी रिवर यानी भ्रंश घाटियों के मध्य विस्तृत है। ये भ्रंश घाटी के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स माउंटेन कहा जाता है। हॉर्स माउंटेन क्या होता है? जब किसी भूभाग के किनारे के भाग अपनी जगह पर स्थित होते हैं और बीच का भाग भ्रंश तलों के सहारे ऊपर की ओर उठ जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। जैसे ये ऊपर की ओर उठ गया
और किनारे के भाग अपनी जगह पर स्थिर है। तो इसने एक ओर से दूसरे ओर के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन कहा गया। यानी ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। इसी के जर्मनी में हॉर्स्ट माउंटेन भी कहते हैं, HOARST, हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं। तो ये चूंकि नर्मदा और तापी रिफ्ट वैलीज के बिटवीन है, इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। कई बार पूछा जाता है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर स्थित धूपगढ़। इसकी हाइट करीब 1350 मीटर है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन बहुत ही फेमस है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट है। पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। सतपुरा से नीचे आते हैं तो फिर हमें सह्याद्री मिलेगी, जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो ये तापी रिवर के साउथ से लेकर यानी दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 1600 किलोमीटर की लेंथ में एक्सटेंडेड है। इसे पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके वेस्टर्न पार्ट सीढ़ी जैसा है, इसलिए इसको किसी ने पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स कह दिया, तब से वेस्टर्न घाट है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, जैसे महान हिमालय को हिमाद्री, वैसे इसे सह्याद्री कहते हैं। ये नॉर्थ में, ये तापी रिवर के साउथ में कई पहाड़ी पर्वत चोटियां और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स यहाँ पर स्थित हैं। इसे कुछ स्कॉलर्स ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसे 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 16 डिग्री तक इसको नॉर्दर्न सह्याद्री, और 16 से लेकर के पाल घाट तक, यहाँ पाल घाट तक इसे मिडिल सह्याद्री, और पाल घाट से लेकर कन्याकुमारी तक सदर्न सह्याद्री कहा गया, यानी दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें सह्याद्री माउंटेन रेंज में कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी वैसे तो देखा जाए तो इसे भ्रंश कगार पर्वत कहते हैं, यानी इस फॉल्टेड स्कार्पलैंड कहते हैं, क्योंकि इसके वेस्टर्न पार्ट में यानी अरेबियन सी में डाउन फॉल्टिंग हुई, डाउन वार्पिंग हुई। और लेकिन ये इसका विकास प्रायद्वीपीय पठार के नदियों के द्वारा अपक्षय अपर्दन के पश्चात रेजिस्टेंट रॉक मॉस के द्वारा के कारण हुआ, यानी जो कठोर प्रतिरोधी चट्टानें बची रह गईं, आज वो देखने में माउंटेन रेंज जैसी दिखाई देती हैं। इसके नॉर्दर्न पार्ट में यानी नॉर्दर्न सह्याद्री पार्ट तो क्रिटेशियस पीरियड में बेसाल्टिक लावा के जमाव से आच्छादित हो गई, लेकिन सदर्न पार्ट में देखेंगे तो यहाँ ग्रेनाइट, नीच, शिस्ट रॉक्स हैं, ये पाए जाते हैं। इन्हें यानी सह्याद्री को हम कई पर्वत श्रेणियां, पहाड़ियां व माउंटेन पीक्स का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर। तो यहाँ एक पर्वत चोटी है जिसे कहते हैं सालहेर माउंटेन, SALHER, सालहेर कहते हैं, पीक बोलेंगे, ये महाराष्ट्र में। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ एक माउंटेन पीक है जिसे कहते हैं कलसुबाई पीक। उससे और नीचे आएंगे तो महाबलेश्वर पीक मिलेगी, इसे कहेंगे महाबलेश्वर चोटी, ये महाबलेश्वर पीक है। तो ये माउंटेन पीक्स हैं महाराष्ट्र में। इसके अतिरिक्त कई पहाड़ियां भी हैं, जैसे यहाँ सतमाला हिल्स है और ये अजंता हिल्स है, यानी सतमाला और ये हो गई अजंता हिल। इसके और नीचे आते हैं तो कलसुबाई के साउथ में तो एक रेंज आती है जिसे कहते हैं हरिश्चंद्र रेंज, ये हरिश्चंद्र रेंज है। इसी से मिली हुई दूसरी रेंज है जिसे कहते हैं बालाघाट रेंज। तो ये बालाघाट है और ये हरिश्चंद्र रेंज है। तो बालाघाट, हरिश्चंद्र और ये पूरा पार्ट इसे कहा जाएगा महाबलेश्वर का पठार, यानी महाबलेश्वर प्लेटू भी यही है, महाबलेश्वर हिल स्टेशन भी है और प्लेटू भी कहते हैं।
यहीं पर दर्रे भी हैं। दर्रे जैसे नासिक है, इस जगह पर नासिक और मुंबई के बीच में एक पास है, इस पास को कहते हैं थाल घाट पास। तो ये थाल घाट हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थाल घाट पास किसके किसके बीच में है, तो आपको आंसर करना है नासिक व मुंबई के बीच में। ये नासिक हो गया और ये मुंबई। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि भोर घाट पास किसके किसके बीच में है, तो भोर घाट पास यहाँ पुणे है और ये मुंबई, तो पुणे और मुंबई के बीच में भोर घाट पास है। भोर घाट पास पुणे व मुंबई के बीच में। तो ये नॉर्दर्न सह्याद्री हो गई। इसके बाद फिर हम आते हैं कर्नाटका में। तो यहाँ गोवा के साउथ में शुरू हो जाता है मिडिल सह्याद्री। मिडिल सह्याद्री में यहाँ बाबा बुदान हिल्स है। बाबा बुदान क्या है कि यहाँ एक सूफी संत बाबा बुदान थे, उनका आश्रम है। बहुत ही सिद्ध बाबा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही जाते हैं। बड़ी श्रद्धा और आस्था है लोगों को। सबसे पहले कॉफी का प्लांट बाबा बुदान ने ही लगाया था। इसी के पास में एक माउंटेन पीक है जिसे कुद्रेमुख कहते हैं। तो पहले हम लिख लें यहाँ बाबा बुदान हिल्स और इसके पास कुद्रेमुख माउंटेन पीक है, पीक कहेंगे। इसके साउथ में जाएंगे तो थोड़ा यहां मिलेगी एक माउंटेन पीक जिसे कहते हैं पुष्पागिरी माउंटेन। पुष्पगिरी पीक ये है। फिर हम साउथ में और जाते हैं तो यहां हमें मिलेगा नीलगिरीज। नीलगिरीज तमिलनाडु में है और इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है डोडा बेटा। तो नीलगिरी माउंटेन या पहाड़ी कह लीजिए, नीलगिरी हिल्स, और हाईएस्ट पीक इसकी हो गई डोडा बेटा। डोडा बेटा की हाइट 2637 है मीटर कहेंगे। यहीं पर ऊटी हिल स्टेशन है। ऊटी हिल स्टेशन इसे कहते हैं ऊटी। तो ऊटी हिल स्टेशन हो गया, ये बहुत ही फेमस है। इसे उडागमंडलम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में टोडा जनजाति भी पाई जाती है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी में। इसके साउथ में जाएंगे तो यहाँ एक पास है, इस पास को कहा जाएगा पालघाट पास। ये 25 से 30 किलोमीटर वाइड पास है पालघाट। पालघाट पास पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में, या फिर कह सकते हैं कुछ लोग कोच्चि और चेन्नई या कोच्चि कोयम्बटूर के बीच भी कहा जाता है। ये पास ऐसा है जिससे मानसूनी हवाएं अंदर एंटर कर जाती हैं और यहाँ आर्द्रता लाकर वर्षा करती है। फिर हम साउथ में जाएंगे इसके तो हमें मिलता है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई ही से इन्हें कहेंगे अन्नामलाई। इस पर हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसे कहते हैं अनाईमुदी। तो अनाईमुदी केरल में है। इराविकुलम नेशनल पार्क है उसी पर। ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसीलिए इसको साउथ की एवरेस्ट भी कहा जाता है। अनाईमुदी की हाइट 2695 है और इसे क्या बोलेंगे, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। यहीं पर एक हिल स्टेशन है जो केरल तमिलनाडु में है, उसका नाम है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल हिल स्टेशन। इसके ईस्ट में देखेंगे तो एक हिल आती है अन्नामलाई के और उसका नाम है पालनी हिल्स। तमिलनाडु में पालनी हिल्स के नाम से जाना जाता है। और साउथ में जाएंगे तो फिर एक पास मिलता है, नीचे कार्डामोम हिल्स है
इसे कहते हैं इलायची पर्वत, कार्डा मॉम हिल्स, इलायची पर्वत भी कहते हैं, या इसे इलाई मलाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ अगस्त मलाई माउंटेन पीक है, इसे अगस्त मलाई कहते हैं। अगस्त ऋषि का आश्रम भी यहीं पर है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वैसे तो नीलगिरी भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। यहीं पर एक पास है जिन्हें शिनकुट्टा पास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दर्रा है शिनकुट्टा। ये शिनकुट्टा पास कोच्चि और मदुरई के बीच में, या तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में रास्ता बनाता है। तो ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी से रिच है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, बहुत से नेशनल पार्क हैं। जहाँ पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई है वहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन्हें शोला वन भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि शोला वन क्या है, तो 1000 मीटर से ऊंचे वनस्पतियों को, यानी शीतोष्ण वनस्पतियों को शोला वन कहते हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट में, नीलगिरीज इत्यादि में। अब हम चलेंगे पूर्वी घाट की ओर, यानी ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट से ये उड़ीसा में महानदी के साउथ से लेकर के नीलगिरी तक विस्तृत है। यहाँ देखेंगे ये काफी ब्रोकेन है, डिटैच्ड है, ब्रोकेन है, डिटैच्ड है। नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स की अपेक्षा इनकी हाइट भी कम है। इन्हें यहाँ उड़ीसा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इन्हें कहेंगे मलयगिरी भी कहते हैं, और नयागढ़ हिल्स कहते हैं। यहाँ पर नयागढ़ पहाड़ी, नयागढ़ हिल्स, और कहीं पर मलयगिरी भी कहा जाता है, मलयगिरी हिल्स कहते हैं। ये मलयगिरी और नयागढ़ हिल्स हो गया। इसके बाद फिर आते हैं, तो अब हम साउथ में, यानी कृष्णा गोदावरी रिवर के पास देखेंगे। तो यहाँ काफी ब्रोकेन है, क्योंकि इनके द्वारा अपर्दन हो गया है। फिर आंध्र प्रदेश में इसे एर्रामल्ला, नल्लामल्ला, वेलिकुंडा और पालकुंडा के नाम से जाना जाता है। लिख देते हैं यहाँ एर्रामल्ला, नल्लामल्ला और वेलिकुंडा, देन पालकुंडा। ये सभी हिल्स आंध्र प्रदेश में है और ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। देन तमिलनाडु में आते हैं। तो तमिलनाडु में एक जावदी पहाड़ी है, इसे जावदी हिल्स कहेंगे। और जावदी के बाद इसके साउथ में आएंगे तो शिवराय पहाड़ी मिलेगी। ये सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, शिवराय हिल्स। यहीं पर यरकंड हिल स्टेशन है। यरकंड हिल स्टेशन टूरिस्ट रिजॉर्ट है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से मिल जाते हैं, यानी ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से कहां पर एक दूसरे से मर्ज करेगा, तो नीलगिरीज में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब आपने क्या देखा कि ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ब्रोकन है, डिटैच्ड है, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चरल, ना तो स्ट्रक्चरल यूनिटी है और ना ही फिजियोग्राफिकल कंटिन्यूटी है। इसकी हाइट 600 से 900 मीटर है, कहीं कहीं पे 1000 मीटर है, जबकि वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है और ये करीब 900 से 1200 मीटर ऊंचा है। अब हम ईस्टर्न घाट्स में क्यों ऐसा ये ब्रोकन है, क्योंकि यहाँ की रिवर्स है, रिवर्स ने इरोजन काफी ज्यादा किया है। ईस्टर्न घाट्स के को हम ये भी कहते हैं
पूर्वाद्र, जैसे इसको सह्याद्री कहते हैं वैसे कुछ लोग ईस्टर्न घाट्स को पूर्वाद्र भी कहते हैं। तो पूर्वाद्री हो गया। अब तमिलनाडु की अन्य पहाड़ियां जो ईस्टर्न घाट्स के अंतर्गत नहीं आती, जैसे पंचमलाई हिल्स है और सिरुमलाई, को लिख लें पंचमलाई। इसके नीचे जाएंगे तो यहां पर मिलेगा सिरुमलाई और देन यहाँ वेरी सनाड कहते हैं, वेरी सनाड। तो ये हिल्स है, ये तमिलनाडु की अन्य पहाड़ियां हैं। अब हम देखते हैं उड़ीसा में। अब हम देखते हैं उड़ीसा में, तो यहाँ एक गरजात पहाड़ी है, गरजात हिल, ये काफी फेमस है और ये छोटा नागपुर प्लेटू के साउथ में है। फिर यहीं पर एक पहाड़ी है जिसे हम टिकर पारा हिल के नाम से जानते हैं, टिकर पारा हिल्स। फिर झारखंड गए तो झारखंड में भी एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं राजमहल हिल्स, ये काफी फेमस है। इट इज कॉल्ड एज राजमहल हिल, राजमहल पहाड़ी। क्यों कहते हैं इसे राजमहल पहाड़ी? क्योंकि झारखंड के उत्तर पूर्व में एक नगर है, उसका नाम ही राजमहल है, तो राजमहल के नाम पर राजमहल पहाड़ी पड़ा। ये करीब 2600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में एक्सटेंडेड है। इसका फॉर्मेशन जुरैसिक पीरियड में बेसाल्टिक लावा के डिपोजिशन से हुआ था। ये करीब 200 से 300 मीटर हाई है, लेकिन कहीं कहीं पर 400-500 मीटर भी दिखाई देती है। यहाँ संथाल और पहाड़िया जनजाति पाई जाती है। तो इस तरह ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है राजमहल। फिर हम असम में जाते हैं तो यहाँ एक पहाड़ी है, दो पहाड़ियां में है, इसे कहते हैं मिकिर हिल्स। ये कार्बी आंगलांग प्लेटू का ही पार्ट है, वैसे तो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट माना जाता है इसे, ये हिमालय का पार्ट नहीं है मिकिर हिल्स। और इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है दम्बुज। यहाँ मिकिर जनजातियां पाई जाती हैं, निवास करती हैं। नीचे देखें तो रेंगमा हिल है, रेंगमा पहाड़ी। तो रेंगमा पहाड़ी में रेंगमा ट्राइब पाई जाती है। रेंगमा नागा ट्राइब होती है जो नागालैंड और असम दोनों में पाई जाती है। तो ये हो गया वेस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटू के माउंटेन रेंजेस, पीक्स और हिल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंस में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो ये इसलिए, पहली बात तो यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी मेटालिक मिनरल्स, जैसे आयरन ओर है और मैग्नीज, आयरन ओर, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, इस तरह बहुत तरह के मेटालिक मिनरल्स और कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि यहाँ ग्रेनाइट, मार्बल और सैंडस्टोन जैसे रॉक्स पाए जाते हैं जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। थर्ड, यहाँ फर्टाइल सॉइल भी पाई जाती है, कहीं पे लैटेराइट है, कहीं ब्लैक सॉइल है, जो एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है। यहाँ पे कृषि भी काफी की जाती है, जैसे कॉफी, टी, स्पाइसेस यानी मसालों के लिए भी काफी अच्छा है, काजू, सुपारी, ये सब बहुत होता है माउंटेनस रीजन पे, स्लोपी रीजन पे। तो ये एग्रीकल्चर के लिए यानी कैश क्रॉप्स के लिए फायदा करेगी। और फोर्थ इसका इम्पोर्टेंस है कि ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं यहाँ, जैसे आपने देखा कि यहाँ माउंट आबू हिल स्टेशन है, तो वही धूपगढ़ हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर है, खंडाला है और नीचे पुष्पागिरी है, ऊटी है, कोडई कनाल है, बहुत सारे हिल स्टेशन है। तो ये अपने हिल स्टेशन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है कि यहाँ बहुत से पिलग्रिमेज सेंटर यानी धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थलों में जैसे हमने बताया कि दिलवारा जैन टेम्पल है और अरावली में या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। इसके बाद
यहाँ सबरीमाला मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं इन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, स्थित है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए यानी इन्वायरमेंटल तो बहुत ही ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट्स पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। विश्व के सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र में से एक है। इसे हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। पूरा वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। हमने भी बताया कि हंड्रेड्स ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स की डिटेल जानकारी देंगे। अब इसके लास्ट में हमने 20 क्वेश्चंस टैग किए हैं जिनके आंसर्स आपको वीडियो देख करके करना है और ज़रूर करिएगा, जिससे आपको पता चले कि हमारा लेवल क्या है। और ये क्वेश्चंस PCS में या कभी IAS में या अदर एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे।